हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टडी कर लेते हैं और इसमें कह रहा है कि सबसे पहले कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बाइनरी रिलेशन का। अब बाइनरी रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि जो हमने पिछली एक्सरसाइज में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने सबसेट लेना है। तो कोई से भी सबसेट उठा लो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो वो क्या चीज बन जाती है? बाइनरी रिलेशन बन जाती है। अब ये आप किसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। पहले थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बाइनरी रिलेशन होता है उसको हम आर से जाहिर करते हैं, और अगर मैं कहूं कि हमने ए क्रॉस बी का रिलेशन निकाल रहे हैं तो हम यूं लिखते हैं कि जो आर है और ए क्रॉस बी है, यानी ए क्रॉस बी की कोई भी चीज अगर ले लोगे तो वो आर उसका क्या है? सबसेट है। आर उसका सबसेट है, यानी रिलेशन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट का सबसेट है। अब सबसेट क्या होता है वो आपको पता है, मेरे भी अगर नहीं पता तो मैं अभी समझा दूंगा ठहर के। अब इसमें आर जो है वो रिलेशन है ए टू बी। तो इसको जाहिर कैसे करते हैं कि जो पहली चीज है वो ए की है और दूसरी चीज बी की है। तो ए जो होगा वो ए के सेट से बिलोंग करता होगा, जो बी एलिमेंट होगा वो बी सेट से बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो अभी हम एक इसको देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसके सबसेट से क्या मुराद है। तो सबसे पहले ये देखें, ये आपके पास पी और क्यू है। तो अगर मैं पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई मतलब इनका वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूं, तो अब इसमें क्या आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले वाला पहले वाले के साथ हो गया, ये देखो ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, दूसरा वाले में क्या होगा? फिर पहले वाला दूसरे वाले के साथ, तो ये देखें ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। ये पिछली एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। फिर ये 3 वाला क्या हो जाएगा? 3 हो गया, ये 1/2 हो गया। ठीक है, और ये 3 हो गया और ये 1/3 हो गया। सही है, ऐसे ही होता है ना 1/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो होता है वो बेसिकली इसका सबसेट होता है। तो अब देखो, किसी भी सेट का जो पहला रिलेशन बनता है ना, वो हमेशा खाली होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? खाली, क्योंकि खाली भी एक सबसेट है। अच्छा, दूसरे में अब ये रिलेशन क्या है? सबसेट है ना। तो सबसेट में क्या होता है? अब कोई से भी इसमें से एक उठा लो, बेशक या 2 उठा लो या 3 उठा लो या चारों के चारों उठा लो, ये इसका सबसेट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ए सेट है और वो 2, 3, 4 उसके अंदर है। तो अब ए का जो सबसेट होगा वो ए बी, चले बी बना लेते हैं, बी इज इक्वल टू 2, ये भी इसका सबसेट है क्योंकि 2 उसमें मौजूद है। अच्छा, अगर मैं कह लूं सी में 3 और 4 लिख लूं, तो देखिए 3 और 4 किस में मौजूद है? इस ए के अंदर मौजूद है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं कि ये इसका सबसेट है। इसी तरह अब R2 जो बनाना है उसके अंदर मैं इसमें से कोई से भी एक उठा लेता हूं। लेट से मैं पहला ही उठा लेता हूं। ठीक है, तो ये एक इसका का बन गया रिलेशन। अगर मैं दूसरा रिलेशन निकालना चाहता हूं, तीसरा, तो इसके अंदर मैं ये तीसरा निकाल लेता हूं। तो ये एक और मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट उठा लिया, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह करके रिलेशन आपके बनते जाएंगे। तो सिंपल सा आपने करना क्या होता है कि रिलेशन जो पहला होता है वो खाली होता है, जो अगले जितने भी रिलेशन होते हैं वो अकेले अकेले होते हैं। जिस तरह ये अकेला, फिर इसी तरह ये अकेला, फिर इसी तरह ये अकेला। तो ये आपने अकेले अकेले अगले सारे लिख लेने हैं। तो ये इस तरह करके आपके रिलेशन 5 बन गए ना इसके। तो मैंने सब अकेला अकेला ले लिया। अब जब आपने अकेले अकेले ले लिया तो अब आपने क्या करना है? इनको जोड़ों की शक्ल में लेना है। जोड़ों की शक्ल में मतलब किस तरह कि पहले इन दोनों को ले लें, ठीक है, फिर इसको और इसको ले लें, 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 फिर इसको और इसको ले लें। तो इस तरह करके आपके 2-2 रिलेशन भी बन जाएंगे, तो वो भी इसके रिलेशन होंगे। तो ये सारे के सारे जो रिलेशन बन रहे हैं ये बेसिकली क्या है? ये इनके सबसेट हैं। ठीक है, तो अब मैं 2-2 करके ले रहा हूं। ठीक है, ये मैंने पहले 2 ले लिए। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन बन गया। अभी अगला रिलेशन क्या होगा? उसमें मैं इधर से कोई 2 ले लेता हूं, अगले 2 ले लेता हूं। तो इस तरह करके आपने सारे के सारे रिलेशन बना लेने हैं। तो इसमें आपके ये बन जाएंगे क्या चीज? सबसेट्स। तो सबसेट्स को बेसिकली बोलते हैं क्या चीज? रिलेशन। अब क्वेश्चंस करेंगे, आपको मजीद समझ आ जाएगी। अच्छा, अगर आपको बाइनरी रिलेशन कोई भी नहीं दिया हुआ, ए अकेला सेट दिया, तो ए क्रॉस ए का कार्टेशियन लेके फिर उसके आप रिलेशन बना सकते हैं। अब नंबर ऑफ रिलेशंस बनते कितने हैं? तो यानी नंबर ऑफ सेट बनते कितने हैं? तो पिछली वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। इसका फॉर्मूला है 2n a क्रॉस b। तो अब मिसाल के तौर पे ये देखें, a आपका है तो ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 15 है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 ना। तो अब ये बेसिकली क्या है? 2a क्रॉस a, और a क्रॉस a का मतलब क्या है कि a भी 5 है और ये भी 5 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा 2 की पावर 25। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर पे आपने लिख लेना, आपका आंसर आ जाए। तो इसके इतने रिलेशन बनेंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है।
अब रेंज डोमेन क्या होता है, देखें अगर आपने एक रिलेशन ले लिया, मैं लेट्स से मैं एक रिलेशन ले लेता हूँ, यानी मेरा रिलेशन मैंने R4 ले लिया, लेट्स से ये R4 मेरा रिलेशन है 2 3 और ये है मेरा 3 और 4 और ये रिलेशन है 5 और 4, ये मेरा एक रिलेशन है, ठीक है। इसमें जो पहले पहले नंबर होते हैं ना, पहले पहले नंबर, उसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। तो इसकी डोमेन क्या है? 2 है, 3 है और 5 है, तो ये इसकी डोमेन है। और रेंज क्या होती है? रेंज जो सेकंड वाले नंबर होते हैं 3 4 और 4 ही, तो ये इसकी रेंज है 3 और 4, ठीक है। जो पहले वाले नंबर होंगे वो आपके डोमेन होंगे, जो दूसरे वाले नंबर होंगे वो आपके रेंज होंगी, ठीक है। इसके बाद इनवर्स क्या होता है? इनवर्स में उल्टा कर देते हैं। इनवर्स में क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। कैसे उल्टा कर देते हैं? हम ये करते हैं कि लेट्स से आपके पास अगर एक रिलेशन है, R1 कर लें कि आपके पास रिलेशन है 2 3 और 4 6 और 8 9 और 10 12, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन है। अब आपने इसको उल्टा कर देना, तो R आप इनवर्स कर दें, तो ये बन जाएगा 3 2 और 6 4 और 9 8 और 12 10, यानी कि जो ये वाले थे ये इधर चले जाएंगे और ये वाला जो है वो इधर आ गया, ठीक है। तो ये अदली बदली हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं ये उसका इनवर्स ले लिया, ठीक है। तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है, उसमें कहते हैं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करें। अच्छा, किसके? ये क्वेश्चन है पहला। सो पहले क्वेश्चन में आपको ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी के आपने रिलेशन फाइंड करने हैं। तो फार्मूला सिंपल सा 2 है और 2 के ऊपर ए क्रॉस बी का आपने फाइंड कर लेना है। सबसे पहले ए में देखें कितने हैं 2 और बी में कितने हैं 3, तो इसका मतलब है 2 ज़रब 3 और ये आ जाएगा बेटा कितना 2 और 2 3, ये आ जाता है पावर 6 और 2 की पावर 6 देख लें, 2 की पावर 6 जल्दी से देख लेते हैं। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64 हो गया ना, तो 64 आंसर है। अब सेकंड का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें NC दिया हुआ है, तो NC आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपने निकालना है C क्रॉस C का रिलेशन, तो ये आ जाएगा 2 और C क्रॉस C और आपको N जो है वो C का दिया हुआ है 7, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स 7 और ये आ जाएगा 2 की पावर 49, तो ये आप बेशक कैलकुलेटर से आगे सॉल्व कर लीजिएगा 2 की पावर 49 क्या आती है, या मुझे कहते हैं तो मैं कर लेता हूँ। तो 2 की पावर 49 लिख लें या आप फर्दर इसको सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा 5 6 2 9 4 9 और 9 5 3 4 2 1 3 1 2, तो मेरे ख्याल से आपकी बुक में भी आंसर 2 की पावर 49 है, यहीं पर ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी, तो डी के अंदर भी डी क्रॉस डी निकालेंगे क्योंकि एक ही दिया हुआ है, तो 2n डी क्रॉस डी हो जाएगा आपके पास और 2 की पावर डी में कितने हैं 1 2 3, तो ये आ जाएगा n 3 टाइम्स 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 9 और अगर आपने सॉल्व करना है 2 की पावर 9 तो ठीक है, तो इसकी आंसर आ जाएगा तकरीबन 512, तो यहाँ पे बेशक मैं 512 लिख दूं, ये 2 की 9 भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें कहता है फाइंड द बाइनरी पॉसिबल बाइनरी रिलेशन ऑन द फॉलोइंग केस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी केसेस। तो अब आपने क्या करना है, इसके बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। सो ए क्रॉस बी के आपने बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। सबसे पहले इसका कार्टेशियन, बल्कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, तो वही फार्मूला है n 2 की पावर n ए क्रॉस बी, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर n और पहले वाले में कितने हैं 1 2 3, तो ये आ जाएंगे 3 और दूसरे वाले में कितने हैं 1, तो ये आ जाएगा 1, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और 2 की पावर 3 क्या होता है 2 2 4 4 2 8, तो 8 आपके बाइनरी रिलेशन, यानी टोटल 8 आएंगे। बाइनरी रिलेशन निकालने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है, ए क्रॉस बी आपने निकालना है, तो ए आपका क्या है √2 √3 √5। अच्छा इसको आपने क्रॉस करना है विद व्हाट, क्यूब रूट 5 के साथ, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते होते हैं, इन दोनों को पेयर बना लें। कैसे कैसे पेयर बनाएंगे, सबसे पहले √2 और क्यूब रूट 5 का आ जाएगा एक, फिर आ जाएगा दूसरा किसका क्यूब रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट 5 का आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आखिरी रह गया वो आ जाएगा 5 क्यूब रूट और क्यूब रूट 5, ठीक है, 5 स्क्वायर रूट और क्यूब रूट 5, तो ये 3 बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अब इन तीन कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने अब आगे लेके चलना है और बनाना है बाइनरी रिलेशंस। तो बाइनरी रिलेशन हमें पता है हमारे कितने बन रहे हैं, बाइनरी रिलेशन हमारे बन रहे हैं 8। तो अब 1 बाय 1 बना लेते हैं। पहले वाला जो होता है वो खाली होता है, वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। दूसरे वाला जो होता है वो क्या होता है, अकेला अकेला लिख दो। तो अकेला अकेला इन तीनों को अकेला अकेला लिख दो। ये एक हमारे पास है, ये 2 और ये 3, इन तीनों को अकेला अकेला लिख दो। ये देखो 2 और 5 3, ये एक बाइनरी रिलेशन बन गया। इसी तरह R3 दूसरा बाइनरी रिलेशन बनाना है, उसमें क्या करेंगे, उसमें ये 3 5 और 3 ये हो जाएगा। फिर R4 में क्या करेंगे, 5 5 3। अच्छा, ये अब हमने क्या किया, अकेले अकेले ले लिया, तो हमारे ये पहले वाले बन गया। अब हम जोड़ियों में ले लेते हैं, यानी इसको और इसका एक रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये R5 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएंगे, पहले वाला, ठीक है, कॉमा दूसरे वाला। ठीक है, अब आगे आ जाए, ये हमारा R5 बन गया। अब R6 बना लेते हैं। R6 में क्या आएगा, ये पहले वाला और ये आखिरी वाला, ये 2 उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले वाला, अब 2 करके उठाने हैं ना। ठीक है, ये और इसके साथ आ जाएगा ये वाला भी। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, R7 बना लेते हैं। अब ये सेकंड वाला और आखिरी वाला, अब इसकी जोड़ी बना लेते हैं। ठीक है, अब जोड़ियां हमने बना ली हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगी ऐसे, ये बन जाएगी ऐसे। ठीक है, और कॉमा, और ये आ जाएगी 5 और ये आ जाएगा 5 3। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपका आ जाएगा। अब आखिरी आपका जो होगा R8, वो कैसे बनेगा, वो होगा जिसमें सारे लिख देंगे, तीनों लिख देंगे। तो तीनों की इकट्ठी बना लेते हैं आखिरी लास्ट। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, काफी बोरिंग काम है ये करना, चलें करना तो है। तो ये हमारे बन चुके हैं बाइनरी रिलेशन। सबसे पहले हम सी का ले लेते हैं, कितने सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो C क्रॉस C को देख लेते हैं, इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो C क्रॉस C, तो ये आ जाएगा 2 और n 2 टाइम्स 2, तो ये 2 है ना सिर्फ, तो इसलिए ये 2 टाइम्स 2 आ जाएगा। सो 2 और की पावर 4 एंड 2 की पावर 4 इज 16, यानी 16 इसके सबसेट बनेंगे, यानी बाइनरी रिलेशंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, पाई ई को क्रॉस कर देंगे पाई ई के साथ ही। तो इसमें हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें पहला वाला हो जाएगा ये पाए और ये पाए इकट्ठा, पाए पाए आ गया। फिर तो ये पाए का ई के साथ, तो ये देखो पाए का ई के साथ आ गया, कॉमा, फिर ई का पाए के साथ आ जाएगा, ये ई का पाए के साथ आ गया, और फिर ई का ई के साथ आ जाएगा, तो ये ई का ई के साथ आ गया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने इनका लेना है रिलेशंस, तो बाइनरी रिलेशंस। तो बाइनरी रिलेशन में जो पहला रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो तो खाली होता है, तो इसलिए वो जल्दी से मैं लिख देता हूं। तो जो मेरा खाली सेट है, तो ये मेरा जो पहला आएगा ये खाली होगा। तो ये देखें R1 जो है मेरा वो क्या है, खाली है। R2 कितना है, जरा गौर से देखो, R2 में क्या करना है, R3 में क्या करना है, नेक्स्ट करना है। अब खाली हो गया ना। अब ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें ये 4 है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन सबको हम अकेले अकेले एक एक करके लिख देते हैं। तो ये हमारा एक एक रिलेशन ये बन गया, खाली खाली अकेले अकेले। ये देखो ये अकेले अकेला, ये R3 में भी अगला वाला अकेला अकेला, पाई और ई आ जाएगा अकेले अकेले। ठीक है, इसके बाद अगले वाले में R4 में ई पाए आ जाएगा अकेले अकेले। सही है, ये देखो ई पाए आ गया। अच्छा आगे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा अंदर। आगे हमारे पास R5 आ जाएगा और इसके अंदर भी हमारे पास ये आखिरी ई आ गया। अब हमने अकेले अकेले ले लिया, अब हम जोड़ियों में लेंगे। जोड़ियां बहुत लेना आसान है। देखो पहले इसको अभी पाए है ना, इसको तीनों के साथ 1 बाय 1, इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी। देखना अभी R6 आ जाएगा नेक्स्ट। तो R6 आपका आएगा, ये देखो पाए है ना, अब इसने तीनों के साथ बनानी है। तो पहले किसके साथ बनाएगा, पाई ई के साथ, तो ये पाई ई के साथ बन गई बंद। फिर R7 किसके साथ बनाएगा, वो बनाएगा पाई किसके साथ बनाएगा, अब अगले वाले के साथ, ई और पाई के साथ। ठीक है, तो ये भी हो गए। अब R8 के अंदर हम क्या करेंगे, अब पाई आखिरी वाली के साथ बना देगा।
तो ये देखो पाए पाए की आखिरी जोड़ी ई के साथ भी हो गई। अब आ जाएगा आपके पास R9। अब ये पाए ने सबके साथ बना लिया ना अगले तीनों के साथ, अब इसको आगे की तरफ अगले दो के साथ बना देनी है। अभी पिछले के साथ नहीं बनानी, पिछले के साथ ऑलरेडी बन चुकी है, तो इसलिए अब अगले के साथ बना दो। तो अगले के साथ क्या बनेगी, पाए ई, ठीक है, कॉमा ई पाए, ठीक है, तो ये अगले वाले के साथ बन गई। अब उससे आगे देखो क्या है, तो R10 में हमारे पास क्या है, हमारे पास R10 में है पाए ई है, पाए ई हो गया ई के साथ, नहीं अभी नहीं हुआ, पाए ई, अब पाए ई का इस ई के साथ रह गया, तो पाए ई, ठीक है, विद ई के साथ, ठीक है, तो ये आपकी आ गई। अब आ गए आगे R11 पे, तो बच्चों देखो R11 में क्या होगा, ई वाला जो है वो ई के साथ होगा, तो ई पाए जो है वो किसके साथ हो जाएगा, ई के साथ हो जाएगा, ठीक है, तो ये R11 हो गया। अब क्या बनाएंगे, R12, वेरी गुड। अब R12 में किसके साथ बनाना है, देखो दो दो की जोड़ियां बन गई है ना, दो की जोड़ियां कैसे बनाई है ये देखें, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है, तीन बन गई, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है, बन गई। उसके बाद फिर इसको इसके साथ, तो इस तरह करके आपकी ये बन गई। अब हम बनाएंगे तिगड़ियां। तिगड़ियां कैसे बनाते हैं, तो तिगड़ियां बनाने के लिए आपने एक वाला जो है उसको कर देना है क्रॉस, तो एक क्रॉस कर दें, लेट से मैं इसको गायब कर देता हूं और ये तीनों लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा पाए पाए, ठीक है, और कॉमा ये आ जाएगा पाए ई कॉमा, और ये आ जाएगा ई पाए कॉमा, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका R13। अब R13 में क्या आ जाएगा, इसको निकाल दें और बाकी सबको लिख लें, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पाए 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 ई कॉमा, और इसमें आ जाएगा ई पाए नहीं ई और ई, अब उसको डाल लिया, एक को निकाल दिया। अब इसको रहने दें, बाकी सबको लिख लें, इसको भी लिख लें, इसको भी लिख लें, इसको भी लिख लें, तो ये आ जाएगा R14। और इसमें हम क्या करेंगे, पाए पाए को भी लिखेंगे, ठीक है, पहले वाले लिखेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, ई पाए को लिख लेंगे, ठीक है, और तीसरे वाले को भी, आखिरी वाला भी लिख देंगे। अब जो R15 है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम पहले वाले को छोड़ देंगे और बाकी तीनों को लिख लेंगे, तो ये देखें पाए ई, ठीक है, और ई पाए और ई, ठीक है, कॉमा कॉमा लगा लें। अब लास्ट में R16 जो है, 16 बनने थे ना, तो जो आखिरी है उसके अंदर आपका क्या आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, तो पाए पाए भी आ गया, पाए ई भी आ गया, और ई पाए भी आ गया, ठीक है, और ई भी आ गया, ठीक है, तो ऐसे करके आपने ये बाइनरी रिलेशन बना लेना है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं डी वाले सवाल पे, तो जिसमें डी और ई हैं। तो तीसरे सवाल के अंदर आपसे कहता है कि डी और ई का निकालें, तो डी और ई का पहले हम निकाल लेते हैं कितने बन रहे हैं, तो डी मल्टीप्लाई बाय ई एंड 2 की पावर डी है, डी कितना है 1 है, और ई कितना है 2 है, तो ये कितना बनेगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4, यानी इसके 4 बनेंगे, जल्दी जान छूट जाएगी। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डी और ई का कार्टेशियन ले लेते हैं, तो डी हमारे पास 5 है और ई हमारे पास 1 और 10 है, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं, तो डी हमारे पास जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, तो ये आ गया 5 1 और ये आ गया 5 10, ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब हमने क्या करना है, वेल डन, हम इसके अंदर हम बाइनरी रिलेशन ले लेंगे, तो बाइनरी रिलेशन लेने के लिए हम चलते हैं नीचे, तो यहाँ पे हमने बाइनरी रिलेशन लेना है, तो पहला रिलेशन तो होता है खाली, तो ये देखो पहला R1 आपका आ गया खाली, ठीक है, उसके बाद R2 में जो आएगा वो अकेला अकेला, तो हैं कितने, 2 ही तो हैं, तो अकेले अकेले लिख देते हैं, तो ये देखें 5 और 1 और ये 1 बन गया, और R3 आपका बन जाएगा अगले वाला जो है 5 और 10, तो ये बन गया, और R4 जो होगा इन दोनों को मिला के लिख देंगे, तो ये तो 4 ही बनने थे, तो वो 4 बन गए वेरी इजीली, ठीक है, तो ये इसके 4 बाइनरी रिलेशंस बन गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है
कहता है if P is 7 8 9 then find two binary relation from PP। ठीक है, कोई से दो बाइनरी रिलेशन आपने बाहर देने। आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंजेस ऑफ ईच रिलेशन। तो अब यहाँ पे हमारे पास P जो है वो एक सेट बन चुका है, ठीक है, और उसके जो है उन्होंने दे दिए हैं 7 और 8 और 9। अब सिंपल हमने इसमें करना है, ज्यादा इसमें बहस में जाना नहीं है। तो ये देखिए, अब हमने लेना है P क्रॉस P। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो 7 8 9 क्रॉस 7 8 9 क्रॉस। तो ये देखें, इसके में आपका क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 7 और 7, ठीक है, फिर आ जाएगा 7 और 8, ठीक है, फिर आ जाएगा 7 और 9, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, फिर अब 8 के सब के साथ, 8 का 7 के साथ, फिर 8 का 8 के साथ, फिर 8 का 9 के साथ, अब 9 का सब के साथ, ठीक है। तो 9 का 8 के साथ, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा 9 का 7 के साथ रह गया और 9 का 9 के साथ, ठीक है। ये 7 वाला मिस हो गया था, ये भी आ गया। तो ये बन जाएंगे। अब इसमें से कहता है कोई से दो बाइनरी रिलेशन उठा लो, कोई से भी उठा लो। तो अब उसने चूंकि मुझे छूट दे दी है तो मैं अपनी मर्जी के उठा लूंगा, कोई से भी उठाने है ना, तो मैं कोई से भी अपनी मर्जी को उठा लेता हूँ। पहले वाला रिलेशन जो है वो मैं कोई से भी इसमें से उठा लेता हूँ। लेट से मैं उठा लिया 7 और 7 एक उठा लिया, इधर से 7 और 8 उठा लिया, और 7 और 9 कोई भी उठाना था तो ये मैंने कोई भी उठा लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये पहला रिलेशन उठा लिया मैंने। उसने क्या 2 उठाने हैं, चलो एक और भी उठा लिया, R2 भी मैंने उठा लिया। तो ये देखें, R2 भी कोई भी ले लें, इसमें से 8 और 7 ले लेते हैं, ठीक है, 8 और 9 ले लिया मैंने, और 9 और 9 ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने दो रिलेशन ले लिया। अब वो कहता है क्या है, अब वो कह रहा है कि इनका आपने बनाना है डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो जो डोमेन ऑफ रेंज 1 रिलेशन 1 है, डोमेन ऑफ R1, तो R1 की डोमेन क्या होगी, जो पहले वाले थे 1 ये तो सिर्फ इसकी 7 आ गई। अब आ जाए रेंज पे। तो रेंज ऑफ रिलेशन 1, तो रिलेशन 1 की रेंज कितनी है, तो ये देखें 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। इसी तरह अब दूसरे वाली की निकाल लें। तो डोमेन ऑफ R1, तो वो कितनी आ जाएगी, वो देखें, वो आ जाएगी 8 8 और 9। तो 8 भी है और 9 भी है, दो हैं। और रेंज होती है वो सेकंड नंबर होते हैं। तो रेंज ऑफ रिलेशन, ये 2 है थोड़ी, रिलेशन 2, तो रिलेशन 2 हमने ये निकाला है 7 9 और 7। तो ये 7 और 9 ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरह करके आप रेंज और डोमेन निकालते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कहता है लेट एच जो है वो आपका 5 6 7 8 9 है, और G आपका 5 7 9 11 है। कहता है राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम H टू G। अब H और G का पहले आपने ले लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। H और G का आपने क्या ले लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, तो मैं डायरेक्ट ही ले रहा हूं। तो ये देखो 5 का सबके साथ, पहले 5 का 7 का 9 के साथ 11 के साथ, तो जल्दी मैं ले लेता हूं। तो 5 का 5 के साथ, फिर 5 का 7 के साथ, फिर 5 का 9 के साथ, फिर 5 का 11 के साथ, ठीक है, हो गया। अब 6 का सब के साथ, तो 6 का 5 के साथ, ठीक है। अब 6 का 7 के साथ, फिर 6 का 9 के साथ, फिर 6 का 11 के साथ, ठीक है। फिर 7 का सब के साथ, तो 7 का 5 के साथ, फिर 7 का 7 के साथ, फिर 7 का 9 के साथ, ठीक है, 7 का 9 के साथ, फिर 7 का 11 के साथ, ठीक है। फिर आ जाता है 7 का 11 के साथ। अब 8 का 5 के साथ, तो 8 का 5 के साथ, फिर 8 का 7 के साथ, ठीक है, फिर 8 का 9 के साथ, फिर 8 का 11 के साथ, फिर 9 का, अब बारी 9 का सबके साथ, तो 9 का 5 के साथ, फिर 9 का 7 के साथ, फिर 9 का 9 के साथ, ठीक है, और आखिर में 9 का 11 के साथ। तो ये हमने क्या ले लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन उसके बगैर सॉल्व नहीं होना था।
अब यहाँ पे 5 का एक बार चेक कर लें, 5 का 5 के साथ हो गया, 5 का 7 के साथ, 5 का 9 के साथ, 5 का 11 के साथ, फिर 6 का 5 के साथ, 6 का 7 के साथ, 6 का 9 के साथ, 6 का 11 के साथ, फिर 7 का 5 के साथ, 7 का 7 के साथ, 7 का 9 के साथ, और फिर 7 का 11 के साथ, फिर 8 का 5 के साथ, 8 का 7 के साथ, 8 का 9 के साथ, 8 का 11 के साथ। ठीक है, सारे ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, सही है। तो पहला क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि भाई जो आपने करना क्या है, आपने इज इक्वल टू वाले उठाने, यानी ऐसा रिलेशन बनाना है, कोई भी इस रिलेशन को नाम दे दें, तो इसमें जो इक्वल वाले उठाने, तो 5 5 के इक्वल है तो ये वाला उठा लेंगे, और कोई इक्वल है 6 6 वाला कोई है नहीं, 6 5 वाला, 6 7 वाला, 6 9 वाला, ठीक है। इसमें हमने इक्वल वाले तो 7 7 वाला, तो ये देखें 7 और 7 वाला इक्वल है, और इसमें देखें कोई इक्वल है, हाँ 9 9 वाला इक्वल है, तो ये 9 9 वाला भी इक्वल आ गया। तो ये हमने इक्वल इक्वल वाले उठा लिए। अच्छा, अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है रिलेशन निकालें इज लेस देन, जिसमें जो एच है वो लेस हो, एच पहले वाला कम हो दूसरे वाला बड़ा हो। इसमें बराबर है ये नहीं लिखेंगे, ये 5 7 हाँ इस ये वाला लिखेंगे, तो 5 और 7, क्योंकि 5 छोटा होना चाहिए, अब पहले वाला छोटा होना चाहिए दूसरा बड़ा। 5 9 हाँ ये भी आ जाएगा, 5 11 यानी ये भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 5 बड़ा है, ये नहीं लिखेंगे, 6 7 ये छोटा है, ये लिखेंगे, तो 6 और 7 आ जाएगा, 6 9 ये भी आ जाएगा, 6 9 भी आ जाएगा, फिर 6 11 ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 7 5 नहीं, 7 7 नहीं, 7 9 आ जाएगा, क्योंकि 7 छोटा है, 9 यानी पहले वाला छोटा होना चाहिए दूसरे वाला बड़ा। तो आगे कह रहा है 7 और 11 वो भी आ गया, फिर 8 और 5 नहीं आएगा, क्योंकि 8 जो है वो छोटा है, बड़ा है, 5 छोटा है, तो हमें तो पहले वाला छोटा चाहिए, ये भी छोटा हो जाएगा, ये वाला 8 और 9 ये भी छोटा है पहले वाला, हमें पहले वाला क्या चाहिए छोटा, तो ये है, तो ये 8 और 9 आ जाएगा, ठीक है। 8 और 9 वाला ऐड हो जाएगा, आगे कौन है 8 और 11 वाला भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे हमारे पास क्या आ जाता है 9 5, तो अब देखो 9 5 है ना, 9 तो बड़ा है 5 से, तो 9 नहीं डालेंगे, 9 7 भी बड़ा है, 9 9 भी बड़ा है, 9 11 आ जाएगा, तो ये देखें 9 11 आ गया, तो ये आपका रेंज बन गई है। कहता है इज ग्रेटर देन, जिसमें जो है पहले वाला बड़ा हो, यानी एच से जो ताल्लुक रखता है वो क्या हो, बड़ा हो। तो हम लिखेंगे एच में बड़ा वाला कौन सा, ये बराबर है, ये बराबर है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो 6 और 5 आ गया पहला। अब इससे आगे देखो ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा आ गया, 7 5 आ गया, ठीक है। तो फिर 7 7 बराबर है, 7 9 छोटा है, 7 11 छोटा है, 8 5 बड़ा आ गया, तो ये 8 5 बड़ा आ गया। अब 8 7 छोटा, 8 7 भी बड़ा है, तो 8 7 भी आ गया, ठीक है। उसके बाद 8 9 छोटा है, 8 11 छोटा है, 9 5 बड़ा आ गया, तो ये 9 5 यानी पहले वाला बड़ा दूसरे वाला छोटा, 9 7 ये भी आ जाएगा, 9 7 भी आ गया, अब बस ये 9 7 तक आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इज 1 लेस देन, इज 1 लेस देन यानी एक कम होना चाहिए, यानी जो पहले वाला है उसमें वो एक कम होना चाहिए। तो ये अब देख लेते हैं अब कौन कितना बनेगा, ठीक है। तो 5 5 तो बराबर है, 5 7 में से एक का लेस नहीं है ना, एक छोटा है ना, तो 5 देखो 5 से और 7 में 2 का फर्क आ रहा है, एक का फर्क आना चाहिए। 5 9 5 11 9 6 5 ये है तो सही मगर बड़ा है, 6 7 ये 6 7 ये मिल गया, 6 छोटा उससे एक आगे बढ़ दो यानी 7, तो ये 6 7 आ जाएगा। उसके बाद और देखो 6 7 के बाद 6 9 नहीं, 6 11 नहीं, 7 5 नहीं, 7 7 नहीं, 7 9 भी नहीं, 7 11 भी नहीं, 8 5 भी नहीं, एक पहले वाला हो उससे एक बड़ा होना चाहिए, तो 8 7 नहीं, 8 9 हाँ, तो 8 9 है, यस ये 8 और 9, इसके अलावा कोई और है नहीं, तो इसलिए यहीं पे ये सवाल खत्म। अब कहता है इज 1 ग्रेटर देन, अब जो अगले वाला पांचवा है ना उसमें कहता है एक बड़ा होना चाहिए, यानी पहले वाला जो है वो छोटा हो और उससे अगले वाला उससे एक बड़ा हो। तो ये देखें 5 7 नहीं, 5 9 नहीं, 5 11 नहीं, 6 5 यस, ठीक है, पहले वाला बड़ा होना चाहिए ना, तो ये 6 5 आपके पास आ चुका है पहले वाला, ठीक है। तो ये 6 5 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसके बाद और भी देख लेते हैं कोई इस तरह का मिल जाए, 6 5 6 7 6 9 6 11 नहीं, 7 5 नहीं, 7 7 नहीं, 7 9 भी नहीं, 7 11 भी नहीं, 8 5 भी नहीं, 8 7 भी नहीं, 8 9, ठीक है, नहीं 8 7 भी नहीं, 8 7, तो ये 8 और ये 7 यानी एक हमारा पहला वाला बड़ा उससे एक अगला छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब कहता है इज 2 लेस देन, ठीक है। अब आपके पास आखिरी सवाल में कह रहा है इज 2 लेस देन, 2 लेस देन का मतलब क्या है, 2 लेस देन का मतलब है कि 2 छोटा होना चाहिए, जो पहले वाला 2 छोटा होना चाहिए। तो ये देखिए 5 7 बन रहा है ना,
5 जो है वो उससे 2 छोटा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 7। और कोई देखो छोटा है, 5 2 छोटा होना चाहिए, 5 9 5 11 6 5 6 7 6 9 6 9 भी नहीं, 6 11 नहीं 7 5 में 2 बड़ा है, 7 9, तो 7 9 आपका आ जाएगा। तो ये आ गया 7 9, ठीक है, तो 5 7 हो गया, 7 9। अब और देखो 7 9 7 11 8 5 8 7 8 9 8 11 9 5 9 7 9 7 9 11 9 11 आ जाएगा ना लास्ट, ठीक है, तो ये 9 11, यानी इसमें आपने क्या करना था, जो पहले वाला वो 2 छोटा हो और उससे अगले वाला 2 बड़े, उससे 2 नंबर ज्यादा होने चाहिए। तो इस तरह करके ये आपने क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, अच्छा लेट कर रहा है कि आपके पास C और D ये हैं और आपने x बिलोंग टू C है और इसके एंड x इज फैक्टर ऑफ y, यहां पे आपको रिलेशन जो है वो दे दिया है। तो कहता है कि पहले क्वेश्चन पार्ट में कह रहा है कि रिलेशन बताओ, तो हमने रिलेशन बताना है, मगर यहां पे उसने शर्त की है। अच्छा सबसे पहले ना कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूरी होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लाजमी आपने बना लेना है, C क्रॉस D ऑलरेडी बना लेना है, ठीक है, ये लाजमी है। तो 2 और 4 हो गया, फिर 2 का 6 के साथ हो गया, फिर 2 का 8 के साथ हो गया, फिर 2 का 9 के साथ हो गया और फिर 2 का 12 के साथ हो गया। ये बड़ा जरूरी होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ले लें 4 का बारी बारी, 4 का 4 के साथ हो गया, 4 का 6 के साथ हो गया, 4 का 8 के साथ हो गया, 4 का 9 के साथ हो गया और 4 का 12 के साथ हो गया। इसके बाद आपका 6 का शुरू हो जाएगा, तो 6 का 4 के साथ हो गया, 6 का 6 के साथ हो गया, 6 का 8 के साथ हो गया, ठीक है, उसके बाद 6 का 9 के साथ हो गया और 6 का 12 के साथ हो गया। तो ये हो गया, तो यहां तक सही हो गया, यहां तक सही हो गया, यहां तक सही हो गया, तो यहां पे ये आपकी बंद हो गई। अब आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाईजान राइट आर इन द टेबुलर फॉर्म, आर को आप रिलेशन आपने लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो रिलेशन उसने बता दिया है कि जो पहला नंबर है वो C से बिलोंग करता होगा, यानी इसमें से होगा, और दूसरा नंबर जो है वो Y से बिलोंग करता होगा, यानी इसमें से होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और X जो है यानी पहले वाला है वो फैक्टर होगा किसका, Y का। अब फैक्टर का मतलब ये है कि वो उसके टेबल पे डिवाइड होता होगा, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 2 और 4 जो हम पहला देख रहे हैं वो एक दूसरे के टेबल पे जाते हैं, इसी तरह 2 और 6 भी एक दूसरे के टेबल पे जाते हैं, और 2 जो है वो फैक्टर है 8 का, यानी 2 8 के टेबल पे जाता है। 2 9 वाला फैक्टर नहीं बन रहा, 2 12 वाला है, तो 2 12 भी आ जाएगा। फिर 4 4 का फैक्टर भी है, लाजमी बात है 4 4 के टेबल पे आता है। 4 6 के टेबल पे आता है नहीं, तो इसको छोड़ दें। 4 8 के टेबल पे आता है, हाँ आता है। 4 9 के टेबल पे आता है नहीं। 4 12 के टेबल पे आता है, आता है, तो इसको भी डाल लो। 6 4 ना, ये नहीं आ सकता। 6 6 के टेबल पे आता है, हाँ 6 6 के टेबल पे आता है, ठीक है। फिर 6 8 नहीं, 6 9 नहीं, 6 12 यस 6 12 है। तो ये आपका रिलेशन बन गया है। उसने रिलेशन में शर्त क्या रखी है कि पहले वाला C से होना चाहिए, दूसरे वाला D से होना चाहिए, और इनके बीच में फैक्टर जरूर होना चाहिए, यानी पहले वाला फैक्टर हो दूसरे वाले का। तो ये था सारा, ठीक है। अब क्या कहता है, राइट डोमेन एंड रेंज। तो आपने दूसरे क्वेश्चन में डोमेन और रेंज लिखनी है। तो अब आप सिंपल लिख दो कि यार डोमेन जो है, डोमेन ऑफ R1, चलें इसको R1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये देखें डोमेन में क्या होता है, पहले वाला लिख देते हैं 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है, फिर 4 4 4 रिपीट हो रहा है, और 6, तो ये 3 आ गए। और रेंज में क्या करते हैं, दूसरे वाले लिख देते हैं सारे के सारे रिलेशन के। तो रिलेशन का दूसरे में क्या है जरा देखें, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, तो बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, तो यही आपका रेंज हो गया। तीसरे नंबर पे आपसे क्या कह रहा है, तीसरे नंबर पे आपसे कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, और उसमें आपसे क्या कह रहा है, फाइंड R1, यानी इनवर्स निकाल दो। क्या निकालो, इनवर्स। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखें इनवर्स निकालने में उल्ट कर देना है। जो आपने R1 निकाला है ना, उसका उल्ट ले लेना है। वो 2 4 था ना, तो इसको 4 2 कर दो, इसको कहते हैं इनवर्स। वो आ जाएगा 6 2, वो आ जाएगा 8 2, वो आ जाएगा 12 2, वो आ जाएगा 4 2 4 4, वो आ जाएगा 8 4, वो आ जाएगा 12 4। उल्ट करते जाना है उसको, ठीक है, ऊपर नजर रखें और उल्ट करते जाए। तो 4 12 4,
ये 6 6 और ये 12 6। अब जो सेम होगा वो उल्ट होने के बाद भी एक जैसा ही लग रहा होगा, तो परेशानी नहीं करनी, उल्ट कर देना है, यानी वैसे का वैसे दोबारा लिख देना है अगर वो सेम है तो। नेक्स्ट कहता है रिप्रेजेंट विद एरो डायग्राम, कहता है इसको आपने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, यानी जो आर बनाया है इसको आपने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो आर मेरा ये बना हुआ है ना R1, तो इसको एरो डायग्राम से अब बनाना है। तो इसमें एरो में देख लो कि क्या चीज है, रेंज और डोमेन देख लो, आपको खुद ही सारी समझ आ जाएगी। डोमेन में आपके पास क्या है, R1 है। एरो डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक साइड पे C लिख देते हो और एक साइड पे D लिख देते हो और एक साइड पे बड़ा सा U बना लें, ठीक है, और एक साइड पे आप बड़ा सा D का बना लें, सही है। और 1 बाय 1 हम इसकी बना लेंगे डायग्राम। सबसे पहले इसमें आ जाएगा 2 और 4 और 6, और इसमें आ जाएगा 4 और 6 और 8 और 9 और 12। अब आपने बारी बारी इसमें लाइनें लगा देनी है। सबसे पहले देखेंगे 2 का 4 के साथ है, हाँ है, तो 2 का 4 के साथ है तो एरो लगा दो। आगे देखो रेंज में, आगे देखो रेंज में कहता है 2 और 6 का है, तो हाँ है ना, तो 2 और 6 का भी आप लगा दो, ठीक है। इसी तरह 2 और 8 का भी लग जाएगा, इसी तरह 2 और 12 का भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये पहले वाले लग गया, सही है। अब देखें 4 और 4 का 8 के साथ भी है, 4 के साथ भी और 12 के साथ भी है, तो अब हम 4 के बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और ये देखें 4 का 4 के साथ है, यस, 4 का 8 के साथ है, यस, और 4 का 12 के साथ है, यस। इसके बाद फिर आप रेंज पे जरा देखेंगे, तो अब आप 6 के देखोगे तो 6 का 6 के साथ है और 6 का 12 के साथ है। तो अब मैं 6 वाले बना लेता हूँ बेटा, तो ये देखो 6 का 6 के साथ है और 6 का 12 के साथ है। तो इस तरह करके आपने ये लाइंस ड्रॉ कर देनी है, एरोज ड्रॉ कर देने हैं, और ये आपकी एरो डायग्राम बन जाएगी। लेट आर जो है ये हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन उसने दे दिया है, कहता है राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कैसे पता लग रहा है कि इसमें क्या चीज एक जैसी है, तो मैं गौर से देखता हूं, तो मैं कहता हूं यार जो पहला 2 है ना, तो दूसरा हमेशा उससे क्या है, 2 कम है। ये 4 है तो ये 2 है, यानी 2 कम है। यहाँ ये 6 है तो ये 4 है, यानी 2 कम है। ये 8 है तो 6 है, 2 कम है। ये 10 है और ये 8 है, 2 कम है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला क्वेश्चन है राइट आर सेट इन बिल्डर फॉर्म, तो वो हमारा अब क्लियर हो गया है कि यार जो x है, जो पहले वाला x है, वो हमेशा दूसरे वाले से 2 कम होगा, ठीक है। तो ये एक हमारे पास रिलेशन बन रहा है। तो आप लिखोगे यार ये जो रिलेशन है आर, इसके अंदर जो पहला वाला पार्ट है, पहले वाली चीज है, उसको मैं कह रहा हूं x, और दूसरी जो चीज है उसको मैं कह रहा हूं y, और इनका कुछ ऐसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है कि अगर मैं x को y से माइनस कर रहा हूं तो मेरा जवाब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना है, आपने पहले बता देना है कि पहले वाला x है, दूसरे वाला y है, और तो आपने जब फर्क देखा माइनस कर रहे हो तो हमेशा 2 आ रहा है, तो इससे पता लग गया कि x माइनस y जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको आपने लेके चलना है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो देखें डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन में क्या होता है, पहले वाले आ जाते हैं। तो पहले वाला कौन सा है, 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहला आ गया। अब अगर रेंज निकालो तो यार रेंज में मैं इधर ही निकाल लेता हूँ, रेंज ऑफ आर, रेंज में क्या होता है, जो दूसरे नंबर पे होते हैं वो आ जाते हैं 0 2 4 6 8, तो ये आ गई रेंज। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है आर -1 इन टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले टेबुलर फॉर्म लिख लेते हैं। तो r -1 क्या होता है, इनवर्स हो जाता है, इनवर्स में उल्टा हो जाता है। ये 0 था वो 2 है ना, तो 0 पहले आ जाएगा, 2 बाद में चला जाएगा। इधर 4 2 था ना, तो ये 2 4 हो जाएगा, उल्टा हो गया। फिर ये 6 4 था ना, ये 4 6 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये 8 6 है ना, ये 6 8 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये 10 8 था ना, ये 8 10 हो गया, सही है। तो इस तरह करके ये क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। आगे हमारे पास कहता है राइट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, यानी जैसे इसका लिखा था ना वैसे ही लिखनी है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में उसी तरह ही करेंगे कि पहले वाला मेरा x है और दूसरे वाला मेरा y है। अब देखें जरा क्या हो रहा है, अब आप x में जब y प्लस करते हो
तो वो क्या हो जाता है y पहले क्या था x माइनस वाई 2 आ रहा था ना, अब y को x से माइनस करोगे 2 आएगा, तो इसलिए लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये अब इसकी इनवर्स में सेट बिल्डर उल्टी होगी, जो पहले y था वो x बन चुका है ना, तो पहले x माइनस वाई 2 था, अब y माइनस एक्स 2 है, यानी 4 में से 2 गया, फिर 2 बचा, 2 में से 0 गया, फिर 2 बचा, 6 में से 4 गया, फिर 2 बचा, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन, कहता है रिप्रेजेंट r और r माइनस 1 बाय रो डायग्राम। जी तो अब पहले मैं इसकी बना लेता हूं डायग्राम r की। तो फॉर r एरो डायग्राम विल बी लाइक दिस, तो पहले r एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो r एरो डायग्राम के लिए आपने पहले क्या करना है, पहले ये डोमेन लिख लेनी है जो कि है 2, 4, 6, 8 और 10, और फिर आपने रेंज लिख लेनी है, और रेंज आपकी क्या है 0, 2, 4, 6, 8। और अब आपने 1 बाय 1 इसका किस किस के साथ बन रहा है वो बना लेना है। सबसे पहले 2 का 0 के साथ था, तो ये आ जाएगा 2 का 0 के साथ। ठीक है, तो ये आ गया 2 का 0 के साथ। उसके बाद 4 का 2 के साथ है, तो ये देखें 4 का आ गया 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद 6 का 4 के साथ था, तो ये आ गया 6 का 4 के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 8 का 6 के साथ है, तो ये आ गया 8 का 6 के साथ। उसके बाद 10 का 8 के साथ है, तो ये आ गया 10 का 8 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास एरो डायग्राम आ गई है। अब r माइनस 1 की एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो r1 की एरो डायग्राम कैसी होगी, वो कुछ ऐसी होगी, ये देखिएगा। तो पहले आपने यहाँ पे ये उल्ट हो जाता है ना, तो अब ये पहले लिखेंगे डोमेन, ये इसकी डोमेन है वो उसकी रेंज बन जाती है। तो ये देखें, ये इसकी डोमेन उसकी रेंज बन गई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10। अब आपने क्या करना है, इसकी डायग्राम बनानी है। तो इसमें सबसे पहले वाला जो है वो 0 का 2 के साथ आ गया, ये देखो 0 का 2 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, तो ये देखो 2 का 4 के साथ आ गया, फिर 4 का 6 के साथ, तो मैं एक ही डायग्राम से बना लेता हूँ, फिर 6 का 8 के साथ, तो ये 6 का 8 के साथ, और फिर 8 का 10 के साथ, तो ये आ जाएगी डायग्राम। ठीक है, तो इजी था। अब आगे क्वेश्चन क्या है जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ गया है, और इसके अंदर वो हमसे यूं कह रहा है कि लेट ए करें आपका ये है, बी आपका ये है, और आर आपने ये कहा। तो आर को गौर से देखें, कहता है रिलेशन बनाओ कि पहला एक्स जो है वो ए से हो, वाई से बी हो, और रिलेशन कुछ यूं बनना चाहिए कि वाई इज इक्वल टू 2x1। तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूं यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और अब मैं बारी बारी इसमें x जो है उसने कहा a से ना, तो मैं अब x की जगह ये 3 वैल्यूज लगाऊंगा। ठीक है, बारी बारी। तो पहले मैं x ले लेता हूं 0, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 की पावर 0 इज इक्वल प्लस 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो पहला मेरा रिलेशन ये बनेगा कि अगर मेरा x 0 हो तो मेरा आंसर आ रहा है 1, तो क्या 1 y में है, यस यहाँ है। तो मेरा ये पहला रिलेशन के अंदर जो पहला चीज बनेगी वो क्या बन जाएगी 0 और 1, यानी 0 मैंने x से उठाया, 0 मैंने x से उठाया, और y मेरा क्या आया है, y 1 आया, तो ये y ऑलरेडी है। अब मैं क्या पुट करूंगा, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 में अब मैं x जो है वो नेक्स्ट रकम करता हूं 1, तो 1 को पुट कर देता हूं। तो अब मेरा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 की 1x लगा दिया प्लस 1, एंड 2 1 1 कितना होता है 3, तो ये 3 आ गया। सो अब देखो x अगर 1 हो तो 3 है ना y में, यस y में है। तो दूसरा रिलेशन ये आ जाएगा कि x अगर मेरा 1 हो तो y मेरा क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा। अब मेरे पास लास्ट में क्या बचा है 3, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 में अब मैं क्या ले लूंगा, x की वैल्यू 3 ले लूंगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 3 प्लस 1 एंड विच इज 6 प्लस 1 विच इज 7, और 7 भी है y वाली साइड पे। तो ये हमारा तीसरा रिलेशन बनेगा 3 और 7। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन बन गया। उसका कहता है आल्सो फाइंड r माइनस 1। r माइनस 1 में इनवर्स में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये उल्टा कर दिया। ठीक है, कितना आसान है, और ये तो ये इनवर्स आपने साथ ले लिया है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी कहानी इस क्वेश्चन की, ज्यादा लंबा नहीं था। आखिरी क्वेश्चन जी, कहता है इफ s आपके पास ये है देन राइट द फॉलोइंग इन द टेबुलर फॉर्म। अच्छा, अब ये आपने टेबुलर फॉर्म में बारी बारी लिखने हैं। अब मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूं या रहने दूं, ये आप मेरे पे डिपेंड करता है। चले मैं पहले देख लेता हूं क्वेश्चन क्या है। कहता है R1, आपने R1 जो है वो निकालना है। ठीक है,
तो रिलेशन R1 जो है वो इस तरह निकालना है कि इसमें जो x है वो x से होगा, यानी पहली रकम आपने यहां से उठानी है। t जो है y जो है वो t है, यानी दूसरी रकम आपने यहां से उठानी है। और x और y बराबर होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए। तो इसमें से देखो कि कोई इक्वल है, तो देखें 1 और किसी भी चीज की पावर लो 0 की पावर, तो ये क्या होती है 1 होती है। तो याद रखिएगा 3 की पावर 0 बेसिकली 1 है, ये 3 की पावर 0 क्या है 1 है, 3 की पावर 3 क्या है 3 है, 3 की पावर 2 क्या है 9 है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है इसमें से कोई इक्वल है, तो देखो 1 और 3 की पावर 0 इक्वल है ना, तो आप इसको लिख लो। अब चेक करो कुछ और तो है, कुछ और है। अब देखो 2 जो है वो किसके इक्वल है 2, इधर 2 तो है ही नहीं, इधर 4 है, इधर 4 है ही नहीं, इधर 8 है, इधर 8 है ही नहीं, तो ये अकेला आपका रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। रेंज 2 में कह रहा है कि पहला वाला x से उठाना है, दूसरा वाला y से उठाना है, मगर y जो है वो छोटा होना चाहिए x से। तो ये बेसिकली मैंने पीछे भी बता दिया था कि ये 1 है, ये आपका 3 है और ये 9 है, ठीक है। तो अब आपने ऐसा उठाना है जिसमें x बड़ा हो। तो x इसमें से आपको कौन सा बड़ा लग रहा है, तो इसमें से जो 2 है वो इस 1 से बड़ा है, तो इसको आप लिख लो, ठीक है। 2 जो है वो इस 30 से बड़ा है, तो t3 की पावर 0 से बड़ा है, तो ये आ गया पहला। अब 2 और किसी से बड़ा है, 3 से तो बड़ा नहीं है, 9 से बड़ा तो नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। अच्छा अब 4 को चेक करो, 4 जो है वो किससे बड़ा है, 3 नॉट 0 से तो बड़ा है ना, तो ये आ जाएगा 4 जो है वो 3 नॉट से बड़ा है, या 3 की पावर 0 से बड़ा है। अब आ जाओ 4 का भी हो गया। अब 8 का चेक करो, 4 और किससे बड़ा है, 3 की पावर 1 से भी बड़ा है, तो 4 जो है वो 3 की पावर 1 से भी बड़ा है। अच्छा और 4 किसी से बड़ा है, 9 से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, तो 3 की पावर 2 से तो बड़ा नहीं है। अब आ जाओ 8, तो 8 जो है वो किससे बड़ा है, 8 जो है वो किससे बड़ा है, 8 जो है वो 3 की पावर 0 से बड़ा है, और 8 जो है वो 9 से यानी 3 की पावर 1 से भी बड़ा है, यस ऑफ कोर्स बड़ा है, और 3 की पावर 2 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी आ गई है रेंज। अब इसकी डोमेन लिख लेते हैं, तो डोमेन इसकी आ जाएगी, डोमेन होती है पहले वाले, तो 2, 4 और 8 इसकी डोमेन होगी। और रेंज में क्या आ जाएंगे, और रेंज में हमारा आ जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ठीक है, बस इसके अलावा नहीं है। डोमेन होते हैं पहले वाले, रेंज होते हैं बाद वाले। अब आ जाए R3। अब इसमें आपके पास एक इसने बात जो की है वो ये की है कि पहला वाला आपने जो S है वो उठाना है, X जो उठाना है वो S वाला हो जाएगा, Y आपका D हो जाएगा, यानी पहला यहां से उठाना है दूसरा वहां से, कि इनको प्लस करने से इवन नंबर आए, E इज फॉर इवन नंबर, ठीक है। अब देखो ये वाला मैंने पहले बता दिया था, ये 1 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, ये 9 के, ठीक है। अब इनको प्लस करने से क्या जवाब आ जाए, इवन नंबर आ जाए। तो सबसे पहले 1 को चेक करते हैं, 1 को अगर 30 से प्लस करो तो आता है इवन नंबर, तो R3 आपका क्या हो जाएगा, R3 इक्वल 1 और 30 को करो प्लस आ जाएगा, तो इवन नंबर आएगा ना, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब 1 और 3 को करो तो तब भी आ जाएगा, तो 3 की पावर 1 को करोगे फिर भी आ जाएगा इवन नंबर। अच्छा 1 को जब 3 की पावर 2 से करोगे तो फिर भी आ जाएगा, 1 की पावर 3 की पावर 2 से करोगे तब भी आंसर इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 को 1 से प्लस किया 2 आता है इवन नंबर, 1 को 3 से प्लस किया 4 आता है, 1 को 9 किया तो फिर क्या आता है 9 आता है। अच्छा अब आप देखो 2 जो है वो एक इवन नंबर है और ये सारे ऑड है, तो 2 जब ऑड से होगा तो ऑड ही आएगा, 4 एक इवन नंबर है वो भी ऑड से होगा ऑड ही आएगा, 8 और इवन नंबर है वो भी ऑड से होगा तो ऑड ही आएगा। तो इसका मतलब कि ये हमारा इधर ही सेट फिनिश हो गया, रिलेशन फिनिश हो गया। अब आपने निकालनी है इसकी डोमेन, और डोमेन होते हैं पहले वाले, रेंज होता है दूसरे वाले। तो पहले में क्या है 1 है और 3 है, और दूसरे वाले में क्या है 3 की पावर 0 भी है, 3 की पावर 1 भी है, 3 की पावर 2 भी है। तो ये तीनों आपके रेंज में आ जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है R4। R4 में पहला X से होना चाहिए, दूसरा Y से होना चाहिए, और X और Y को मल्टीप्लाई करो तो जवाब 0 आना चाहिए, ठीक है। ये ऑड नंबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से O यानी ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखें ऑड नंबर आपने लाना है, तो ये आपका R4 आ गया। अब देखें पहले वाला 1, अगर ये 1 है और ये इसकी पावर क्या है, ये 3 है और इसकी पावर 9 है। अब देखो 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा ना, तो इसका मतलब है कि 1 और 3 की पावर 0 आ जाएंगे, ठीक है। अगेन अब 1 को 3 से पढ़ोगे तो 1 3 जा 3 आएगा, तो ये भी ऑड है, तो ये भी आ जाएगा इसके बीच में। अब 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी 9 ही आएगा जो कि ऑड है, तो ये भी आ जाएगा बीच में 3 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 2
2 को जब 1 से करोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर। 2 को जब 3 से करोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर। 2 को जब 8 करोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर। तो अब ये जो है ये इवन नंबर है, जब भी ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब कोई और आने वाला नहीं है, क्योंकि इवन नंबर जब भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या चीज आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो ये ऑड वाला यही है। तो अब इसकी डोमेन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो डोमेन ऑफ R4 तो ये आ जाएगी कितनी, 1, ओनली 1, ठीक है। और रेंज ऑफ R4 तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि अगर x जो है वो s है और y जो है वो t से है, तो y जो है वो हमेशा 2x से डबल होगा, डबल से बड़ा होगा, यानी 2x से दुगना से बड़ा होगा। तो अब ये देखें, ये R5 जो है इसको अब हम बना लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले 1 और 3 नॉट को देखो, तो 3 नॉट तो 1 है और 1 इक्वल है, तो ये तो इक्वल नहीं, ये तो बात नहीं बनी। फिर 1 और 3, 1 को देख लो, तो हमें पता है कि y जो है वो उसके डबल से बड़ा है। तो डबल से बड़े का मतलब ये है कि ये देखें, अगर हम x अपना 1 ले और y हम अपना 3 की पावर 1 ले, यानी y कितना आ गया आपका, 3 आ गया ना। ये देखें y आपका 3 आ गया, तो 3 का मतलब ये है कि 1 को अगर मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 से बड़ा है ना 3, तो यही हमने रखना है, उससे बड़ा रखना है, ठीक है, डबल से बड़ा। अच्छा, अब 1 जो है वो ऑफ कोर्स 3 स्क्वायर से भी बड़ा होगा, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास 2 को चेक करते हैं। तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये नहीं लिखना। x आपका छोटा होगा, ठीक है। तो 2, 3, 1 ये भी जो है उसका डबल का तो बड़ा नहीं आ रहा ना, 2 का 3 के डबल तो नहीं आ रहा। तो हाँ, 3 स्क्वायर से बड़ा है, तो ये आ जाएगा 2 और ये 3 स्क्वायर से बड़ा है। ये देखिए 2 और 9, तो 9 जो है वो बड़ा है इससे डबल से, और इसका डबल करें जरा कितना होता है, 4 ना। तो इसका मतलब है कि 4 छोटा है, 9 बड़ा, तो ये आप लिख सकते हो। अब आगे आ जाओ 4 और 3 0। तो 4 और 3 0 का मतलब क्या है, 1 ना। तो 4 जो है वो तो बड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये इससे इसका होता है 3, इससे भी बड़ा हो जाएगा। मगर 4 और 3 स्क्वायर को देखें तो बात बन रही है कि 4 जो है उसका अगर स्क्वायर लो तो कितना बनता है, डबल लो तो कितना होता है 8, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो इसलिए आप 3 स्क्वायर ले लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है 1 2 3 4 पूरे हो गए, तो इसके बाद और नहीं बनेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 8 जो है वो अब नहीं बनेगा। 8 चूंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो x तो आपने y से छोटा रखना है और डबल रखना है, तो ये तो नहीं पॉसिबल। तो इसकी जो डोमेन है वो देख लेते हैं। डोमेन इसकी है 1 और 2 और 4, और रेंज जो है बेटा वो इसकी क्या है, और रेंज है इसकी 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, बस, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर बेटा वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।